दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत पा चुके दिल्ली हिंसा मामले के 3 आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए हैं। दरअसल परसों ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पिंजड़ा तोड़ के सदस्यों आसिफ इकबाल, नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की रिहाई अटकी हुई थी। इसे लेकर तीनों ने अब हाई कोर्ट का रुख किया था, जिस पर 3:30 बजे के करीब सुनवाई का समय तय करते हुए कोर्ट ने तब तक कड़कड़डूमा कोर्ट, जो कि लोअर कोर्ट है, उसको दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा था। कल दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत में तीनों आरोपियों के पते को सत्यापित करने यानी कि वेरीफाई करने के लिए 21 जून तक का वक्त मांग लिया था। इस पर आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है दरअसल दिल्ली में हुई हिंसा का है, जिसके बाद जो दंगे हुए थे उसके बाद कुछ ये पिंजरा तोड़ नामक एक ग्रुप के एक्टिविस्ट और छात्र भी हैं, ये इनको हिरासत में ले लिया गया था। ये तब से गिरफ्तार हैं और बिना बेल के ये जेल के अंदर हैं। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में 2 दिन पहले आया था, तब कोर्ट ने ये कहकर इनको बेल दे दी कि यूएपीए जैसे इतने सख्त कानून का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने जैसे किया है, उस पर सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि विरोध करना कहीं भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हो सकता। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करते हैं उन्हीं का। सौरभ, क्या पता चल रहा है बेल के बारे में? बेल मिल गई? क्या कहा कोर्ट ने देते वक्त? और कोई बात कही कि आखिर इतनी देरी क्यों कर रही थी पुलिस? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है अंजलि, चाहे दिल्ली दंगों के हम सारे केसेस में देखें, चाहे चार्जशीट्स में देखें दिल्ली पुलिस का रोल, और रिलीज ऑर्डर में भी देखेंगे। देखिए, 15 तारीख को आदेश दे दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि इन लोगों को बेल दे दी गई है, आसिफ इकबाल को, नताशा नरवाल को और देवांगना कलीता को। और जो ट्रेडिशन है वो यही है कि 24 घंटे के अंदर इनको तिहाड़ जेल से रिलीज हो जाते हैं। उसके लिए श्योरिटी भरा जाता है, बेल बॉन्ड भरा जाता है और सारे कागज तिहाड़ में पहुंच जाते हैं। इस पूरे मामले में क्या किया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से देरी की गई। जब डॉक्यूमेंट फाइल किए गए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें और सवाल पूछे, इन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स दे भी दिए, तब भी इनको जब रिलीज नहीं किया गया, रिलीज ऑर्डर्स नहीं बन पाए, तो उसके बाद कल इन्होंने ट्रायल कोर्ट में तीनों ये जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ट्रायल कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उस दिल्ली पुलिस को 21 जून तक वक्त चाहिए, क्योंकि देवांगना कलीता असम की रहने वाली हैं, उनका परमानेंट एड्रेस असम का है, आसिफ इकबाल झारखंड के हैं, उनका परमानेंट एड्रेस झारखंड का है, और नताशा का परमानेंट एड्रेस हरियाणा का है। तो उन्हें ये वेरीफाई करने के लिए वक्त चाहिए। इनफैक्ट कल अंजलि, इन्होंने कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक कहा कि उन्हें राजधानी लेकर के असम जाना होगा। यहाँ तक कोर्ट में कहा कि हमें आधार की डिटेल्स वेरीफाई करने हैं। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कहा है कि क्या आप ये जो प्रोसीजर है, क्या आधार की डिटेल्स आप दूसरे केसेस में वेरीफाई करते हैं? तो उसको लेकर के ट्रायल कोर्ट ने कल सुनवाई की थी। शाम 5 बजे तक ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया था। आज ट्रायल कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इन देवांगना कलीता, आसिफ इकबाल और नताशा नरवाल को तुरंत रिहा करा जाए। और दिल्ली पुलिस को ज़रूर एक और झटका लगा है। पहली बात तो एक झटका तो उनको यूएपीए की जो उन्होंने धाराएं लगाई थी उसको लेकर के जो हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की थी, जैसे कि अंजलि आप बता रही थी कि किस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आप डिसेंट को दबाने के लिए जो रेखा होती है संवैधानिक अधिकार प्रोटेस्ट करने के और किसी आतंकवादी गतिविधि, वो रेखा स्टेट यानी राज्य की नज़र में धुंधली पड़ती जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रजातंत्र के लिए काफी उदास कर देने वाला दिन होगा। यहां तक कि इतनी इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रदर्शन करना, चक्का जाम करना या फिर भड़काऊ भाषण देने में और आतंकवादी या फिर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में अंतर है। तो जो यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं उस पर यह सवाल उठाया था कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि जो सारा इनका कृत्य है उसके लिए इंडियन पिनल कोड में, भारत की जो कानून संहिता है, दंड संहिता है, उसमें और भी धाराएं हैं जिनमें इनको ट्राई किया जा सकता है, जिसमें इनसे पूछताछ की जा सकती है, इन पर धाराएं लगाई जा सकती हैं। लेकिन इन पर यूएपीए लगा देना, इसमें पुलिस को अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे में आज 15 तारीख के आदेश के बाद आज इन 17 तारीख का माफ कीजिएगा, आज इनकी रिहाई होगी और शाम तक हम देखेंगे कि नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कलीता तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। अंजलि।